नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भाजपा की ओर से बदले हुए परिस्थिति में भाजपा के पिछड़ा जाति मंच जो है उसकी ओर से बापू सभागार में पटना में झलकारी बाई जयंती मनाने का संकल्प लिया गया और वह 25 नवंबर 2023 को मनाया भी गया। लेकिन इसमें अति पिछड़ा वर्ग का जो विंग है भाजपा का, इसकी ओर से 30-35 हजार लोगों को आने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसके लिए पूरा कील काटा दुरुस्त किया गया था। इसी हिसाब से बड़े बड़े दिग्गजों को निमंत्रण भी दिया गया था और सभी लोग प्रोत्साहित होकर आए भी थे। लेकिन समय ने ऐसा करवट लिया, यह एक प्रकार से परीक्षा भी कहा जा सकता है, या दूसरे ढंग से कहें तो यह नीतीश कुमार जी ने आरक्षण जो बढ़ाया है, इसका प्रभाव समाज में कितना पड़ सकता है, उसका प्रतिफल देखने को मिला इस बैठक में। और फिर क्या हुआ तो 25 नवंबर 2023 को पटना के बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अति पिछड़ा वोटर को साधने के लिए झलकारी बाई स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। झलकारी बाई झांसी की रानी की सहयोगी थी। यह उनके महिला विंग की देखरेख करती थी। बाद में सैनिकों को उलझाकर रानी को भगा दिया था। अंग्रेज इसे ही रानी समझ बैठे थे और ऐसे कहें तो ये 22 नवंबर 1830 को इनका झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में जन्म हुआ था। अब भाजपा की राजनीति में आ जाएं तो वीरांगना झलकारी बाई जयंती के बहाने भाजपा पान बुनकर समाज के वोट बैंक को साधने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी। इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देना चाहती थी कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है, उनके योगदान को भाजपा नहीं भुलाया है। इसके संदर्भ में पार्टी प्रवक्ता की माने तो उनकी पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती मनाकर उन्हें बराबर याद करती है, उनको नमन करती है। यह भाजपा का संस्कार है। इस कार्यक्रम में जो आगंतुक नेता आए हुए थे वे बोलते रहे और सुनने वाले पहुंचे ही नहीं। सबसे तो विचित्र यह हो गया कि 200 से भी कम लोग इस सभा में उपस्थित थे। और इसकी विचित्रता इससे बढ़ जाती है कि बाद में, चूंकि भाजपा का एक कार्यशैली है कि अगला मंच वह खाली रखता अपने नेताओं को बैठने के लिए। न कोई नेता है न कोई कार्यकर्ता। मंच पर बैठने वाले लोग तो आ गए लेकिन फर्स्ट बेंच के लायक लोग आए नहीं। चूंकि कई लोग अब यह भाजपा में भी सोचते हैं कि हमको अगर मंच नहीं मिलेगा तो हम सामने बैठ के क्या करेंगे, तो इस प्रकार से वो भी नहीं आए। और खासकर इस कार्यक्रम में ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने जो आरक्षण का पूरा खेल खेला है उसका झलक इसमें शायद देखने को मिला। और परिणाम क्या हुआ कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर बिहार के सभी भाजपा के बड़े बड़े लीडर इसमें मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। वहीं सुशील मोदी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार और भी नाम जितना भी गिना सकिए 200 लीडर ऊपर मंचे पर बैठे हुए थे। लेकिन सामने बैठने वाला आदमी कम पड़ रहा था। सिर्फ कुर्सी ही कुर्सी था खाली पड़ा हुआ, जिसको भाषण लोग सुना के अपने अपने घर चले गए। यह बहुत बड़ा एक प्रकार से आज विगत कुछ दिनों में भाजपा के कार्यक्रम पर बहुत बड़ा करारा तमाचा है। उनके कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से यह आयोजन किया कि इतना फॉलोअप हो गया, जिसका विपक्ष बहुत जोर से मजाक बना रहा है। इस प्रकार देखें और यह भाजपा के लिए कतई अच्छा नहीं है। जब कार्यक्रम करें तो काफ़ी सावधानी से करें, गुना भाग करके करें,
तो अच्छा रहेगा। खाने पीने की व्यवस्था भी थी और भी अन्य चीज़, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि कार्यकर्ता पहुंचा ही नहीं। आखिर उसको किसने मना कर दिया? क्या भाजपा में जो 2 गुट है इसका यह तो परिणाम नहीं है, या नीतीश कुमार के आरक्षण का तो परिणाम नहीं है? एक गुट आज दूसरे गुट के कार्यक्रम को असफल देख प्रसन्न हो रहे हैं। भाजपा के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। सबों को मिलकर एक रूप होकर एकत्रित होकर कार्य करने की जरूरत है। भाजपा विश्व के अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन इस प्रकार का चूक अगर विश्व के सबसे बड़ी पार्टी से हो जाए तो ये आत्महत्या जैसा होता है। इसलिए बड़े पार्टी का दिल भी बड़ा होना चाहिए, मिजाज भी बड़ा होना चाहिए, कार्य भी बड़ा होना चाहिए, दिखना भी बड़ा चाहिए और उत्साह भी बड़ा होना चाहिए, उमंग भी बड़ा होना चाहिए, तरंग भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से कि झंझावत में जब भाजपा फंस जाएगी तो फिर उसका क्या होगा भगवान ही जाने। लेकिन अब थोड़ा सा ये झलकारी बाई पर थोड़ा प्रकाश डालें। झलकारी बाई को जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो 22 जुलाई 2001 को झलकारी बाई सम्मान पर एक टिकट जो है सो जारी किया गया था। अब थोड़ा सा झलकारी बाई के जीवन पर भी हम लोग प्रकाश डाल लें। आखिर ये झलकारी बाई थे कौन? झलकारी बाई का माता का देहावसान बाल्यकाल में ही हो गया था। झलकारी अपने पिता की देखरेख में पली बड़ी थी। थोड़ी बड़ी हुई तो वह घर का काम के अलावे पशुओं का रखरखाव और जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा करने का भी काम करती थी। जंगल से लकड़ी काट के लाती थी। एक बार जंगल में उसका मुठभेड़ तेंदुआ से हो गई और झलकारी ने अपने कुल्हाड़ी से तेंदुए को मार डाला। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों की ओर से एक गिरोह ने गांव के व्यवसायियों पर जब हमला कर दिया तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें मार भगाया। उसकी इस बहादुरी से देखकर गांव के लोग इतने प्रसन्न हो गए कि गांव वालों ने उसका विवाह रानी झांसी की सेना में एक सैनिक पूरन सिंह कोहली से करवा दिया। पूरन बहुत ही बहादुर सिपाही था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानते थे। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव के अन्य महिलाओं के साथ महारानी के सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां रानी झांसी बाई उन्हें देखकर अबाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। यह अलौकिक दृश्य देखकर रानी दंग रह गई। अन्य औरतों से झलकारी के बहादुरी के किस्से भी रानी लक्ष्मीबाई ने सुनकर बहुत प्रभावित हुई थी। रानी ने झलकारी बाई को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी ने यहाँ आकर महिलाओं के साथ बंदूक चलाना सीखा, तोप चलाना सीखा, तलवारबाजी सीखा और अन्य प्रकार का भी प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब सैनिकों को ब्रिटिश सेना का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। आगे डलहौजी ने झांसी की रानी को पुत्र को गोद लेने का इजाज़त नहीं दिया। उसका मन जो डलहौजी का था इनके शासन पर था टिका हुआ और इस प्रकार से वो बराबर इसको हमला करते थे। और उसी समय रानी झांसी के जो एक सिपह सलार थे मजबूत, उसको उसने मिला लिया। उसका नाम था दुल्हे राव। और दुल्हे राव ने क्या किया कि उसके अंग्रेज के सैनिक को आमंत्रित कर लिया और एक दरवाज़ा खोल दिया, जिससे अंग्रेज सैनिक जो है रानी के किला में प्रवेश करने लगे। जो ही रानी के किला में प्रवेश किए तो रानी के जो सिपह सालार थे, ये झलकारी राव जो थे, झलकारी बाई, तो झलकारी बाई ने विमर्श दिया कि आप ऐसा करें कि हम लोग यहाँ संभालते हैं और आप जो है सो ये किला से कुछ सैनिकों को लेकर सुरक्षित निकल जाए। रानी को यह बात जचा। रानी यही काम की। वह जो है सो अपने कुछ सैनिकों को लेकर वहाँ से सुरक्षित निकलने लगी। अब यहाँ सैनिक पूरन सिंह कोहली जो थी झलकारी बाई के पति, तो उनका इसी में लड़ाई में उनका हत्या हो गया। और अब देखिए झलकारी बाई को यह अवसर नहीं मिल सका कि अपने पति के मृत्यु पर जो है सो शोक बना सके और उसने रानी का जगह ले लिया। और रानी और उसमें बहुत भेद नहीं था, जिसके कारण ये झलकारी बाई क्या की कि ह्यूज रोज जो जनरल था उसके पास पहुंच गए और कहे कि हम रानी हैं, आप हमको गिरफ्तार कीजिए। और इसे तो इस बहादुरी को देखकर जो है वो ह्यूज चक्कर खा गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, और उसने बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपना प्राण जो है सो
वो दे दिया और इस प्रकार अपना जान देकर वह जो है सो रानी की रक्षा की। इसलिए झलकारी बाई को हम लोग आज भी याद करते हैं, उनकी बहादुरी को दाद देते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी थे और यह कहानी जो है सो अप्रैल 1957 की कहानी की, जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी करते हैं। इस प्रकार हम झलकारी बाई को याद करते हैं। बड़े लोग बड़े बड़े ढंग से याद करते हैं, लेकिन अभी तत्काल इस प्रकार से। और यह झलकारी बाई का जो स्मृति में कार्यक्रम था जो भाजपा के द्वारा मनाया जाना था, मनाया भी, लेकिन लोग कहते हैं कि आदमी के नहीं जुटने से वह कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।